जी शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पीहू जी तुम्हारी मेहर बड़ी, बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी मोही भव जल पार करे। पीयू जी तुम्हारी मेहर बड़ी, कब कैसे आन मिले थे हमको खबरिया नहीं। कब कैसे आन मिले थे हमको खबरिया नहीं। गणिए धनवट ऐसी करी कछु, तुम बिन देखा नहीं। निर्मल नजर करे पीहू जी तुम्हारी मेहर बड़ी, बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी मोही भव जल पार करे। पीयू जी तुम्हारी मेहर बड़ी, इत कायमी का सूरज उगिया, नूर ही नूर बिखेरी। इत कायमी का सूरज उगिया, नूर ही नूर बिखेरी। नैनन में अब नींद रहे ना, वतनी भोर भयोरी। सुरता फेर गई पीहू जी तुम्हारी मेहर बड़ी, बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी मोही भव जल पार करे। पीहू जी तुम्हारी मेहर बड़ी, एते दिन मोहे सुध न परी, ना कछु चिन्ह बताई। एते दिन मोहे सुध न परी, ना कछु चिन्ह बताई।
सब विध लाई, हमरे कारण पियु जी प्यारे, वतन से सब विध लाई, बहुविध कृपा करे, पियु जी तुम्हारी मेहर बड़ी, बढ़ते बढ़ते एती बड़ी मोहे, भव जल पार करे, पियु जी तुम्हारी मेहर बड़ी, पियु जी तुम्हारी मेहर बड़ी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद पूजा दीदी, बहुत ही सुंदर प्रणाम। भजन गाया है। और जो प्रणाम। एक लाइन थी ना कि निर्मल नजर करी, बहुत ही अच्छी थी। प्रणाम दीदी आप शुरू प्रणाम जी। करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज रुचित आपने रात को जो चितवन कराई ना, बहुत बढ़िया। मैंने आपको मैसेज भी किया। अच्छा, मैंने देखा नहीं अभी तक मैसेज, सो गई थी उसके बाद। बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। बस राजी जो कराए वही अच्छा है, हम लोग अपने मन से तो कुछ अच्छा कर नहीं पाते। कराते तो वही है। हाँ जी। लेकिन बात ऐसी है कि मेरे को बहुत आनंद आया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी आप शुरू करो। हाँ जी। शारदा दीदी आ गई है क्या? प्रणाम इंदु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। शारदा भाभी, 1 मिनट में देख के बताती हूँ शारदा भाभी आई है कि नहीं। नहीं आई दीदी, नहीं आई। प्रणाम ठीक है, की नहीं। सेकंड मीटिंग में दे देंगे। चलो। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करो पिया, जिको पल पल करो। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, शिव के ही जीवन, इन पातले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातों, पल नालू निरखू नेत्रे, प्रणाम जी सुंदर सा जी, सब सुंदर सा जी के चरणों में कोटान को 1 लाख के प्रणाम जी।
जी प्रकरण 4 आत्म परामर्शी से जादू का पुत्र। चपाई पढ़ ली है हमने 35। आप इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को इस प्रकरण में राज्य के पूरे स्वरूप का वर्णन करके बता रहे हैं कि धनी का मुखारविंद, धनी की क्या क्या चेहरे की शोभा, एक एक अंगों का वर्णन कर रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि रूह तेती जागी जानियो जेता दिल में चुभे हक अंग, कि रूह की जागृति उतनी ही होती है जितने धनी के अंग, जो धनी के अंग रूह के अंदर चुभते चले जाते हैं दिल में, और रूह के अपने अंग खड़े होते चले जाते हैं। सुंदर सा जी इस बात को हम इस प्रसंग से समझें कि कभी 3D मूवी देखी हो अगर हम सुंदर साथ में, तो उसमें क्या होता है कि जब हम 3D मूवी में बैठते हैं तो 3D मूवी के जो कलाकार हैं, बारिश हो रही होती है तो खुद को उसमें भीगता हुआ महसूस करते हैं, और कभी तो कोई चीज जैसे पत्थर उठा के उन्होंने फेंका तो लगता है कि हमारे ऊपर ही आकर गिर रहा है। तो इतना उस मूवी में हम मगन हो जाते हैं 3D मूवी में, पिक्चर में, कि हम उसमें जब वो पत्थर फेंकते हैं तो लगता है हमारे ऊपर ही गिर रहा है, बारिश होती है तो लगता है कि हम ही गीले हो रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जैसे बिल्कुल 10 फ्लोर से ऊपर नीचे की तरफ गिरते हैं तो लगता है हम ही गिर रहे हैं, और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो लगता है कि हम ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये प्रसंग बताने का मकसद सिर्फ इतना सही है कि पर आत्म, क्योंकि कल एक सुंदर साथ का फोन आया था, उन्होंने कहा कि पर आत्म के बारे में आप कुछ बताएं। तो पर आत्म वैसे तो देखा जाए धनी परम धाम में कुछ भी सुप्त अवस्था में है ही नहीं, सब कुछ जागृत ही जागृत है, परम धाम में चेतन है, आनंदमय है। लेकिन पर आत्म की नजर धनी की नजर में मिलने से पर आत्म अब क्या देख रही है, धनी ने नजर खेल में मोड़ दिया। अब पर आत्म वहीं बैठे बैठे उसका पूरा ख्याल सुरता जो है खेल में आ गई। अब हम इसको फरामोशी कहें, अब वो जो ख्याल है, वो जो आत्म है, वो फरामोशी में आ गई, पर आत्म तो नहीं फरामोशी में। और अब जब वो क्योंकि वो पिक्चर देख रही है, पिक्चर देखते देखते पिक्चर का पार्ट ही बन गई है। अब यहाँ पर इस संसार में जब धनी हमें, क्योंकि हमने वहां पर आत्म ने क्या किया है, धनी को पीठ दे दिया, परमधाम को पीठ देती है, और उसकी नजर किधर आ गई है, माया में। अब माया में जब धनी हमको याद दिला रहे हैं और हमें परम धाम की पिक्चर दिखा रहे हैं, 3D मूवी दिखानी उन्होंने प्रारंभ कर दी है। कैसे कि आप इंद्रावती जी धनी के मुखार बिंद की शोभा का वर्णन करते हुए हमें धनी के कैसे वर्णन कर रही है कि अधुर हरवटी नासिका, अधुर हरवटी नासिका और गाल दंत जुबा सारी चीजें, और साथ साथ में क्या, धनी के नैन, फिर उन नीलवट श्रवण और पाग, और नासिका पर जो तिलक लगा है धनी का, और पाग जब धनी बांधते हैं, सुंदर सा जी चितौनी का ही विषय है ये पूरा का पूरा, कि जब धनी पाग बांधते हैं तो उनकी चारों तरफ शोभा ऐसी हो जाती कि रूहें उनके पाग के पेच में लिपटती ही चली जाती है। और मुखार बिंद के साथ साथ फिर धनी के कंधे, पासे, मच्छे, पहुंची, हथेली, उंगलियां, नख, और फिर उनमें लीक, बारीकी से जब धनी के स्वरूप का निहारना प्रारंभ कर देती है रूह, तो रूह क्या है, यहाँ पर आत्म जो है, अब जैसे परमधाम से पर आत्म की नजर खेल में आने से वो खेल का ही स्वरूप, खेल का ही अंग बन गई है। अब इसी तरह से आत्म धनी के स्वरूप का ख्याल करते करते, उनके रूप का विचार करते करते, उनकी शोभा श्रृंगार को निहारते निहारते रूह क्या करती है कि धनी के ही अंदर चली जाती है, और अपनी पर आत्म में उसकी सुरता अब अपने अपने असल स्वरूप में जाएगी ना, पर आत्म में चली जाती है। और जैसे जैसे वो धनी को निहारना शुरू करती है, धनी के अंगों में खोना शुरू करती है, आत्म के अपने अंग उसको दिखना शुरू हो जाते हैं।
पर आत्म जागृत वहां नहीं होती है। पर आत्म पौड़े भेली जागसी भेले, कि इकट्ठे ही हम सब जगेंगे और इकट्ठे ही हम सब इकट्ठे ही खेल देख रहे हैं, इकट्ठे ही वहां जगेंगे। लेकिन आत्म जो है अब वहां पर अपने अंगों का अनुभव करना यहाँ पर बैठे बैठे करना शुरू कर देती है, और किसमें, अपने ही परात्म में जाकर देखती है। इसका वर्णन अभी और भी आगे आएगा जैसे जैसे आता चला जाएगा। तो यहाँ पर फिर वो बाजू, मच्छे, कोनिया, काड़ी, कलाइयां, हाथ, हस्त कमल, और साथ में क्या, ये गद्देदार हथेलियां हमारी आजकल जैसी हैं। वो धनी, क्योंकि यहाँ का जो तत्व है 5 तत्व है, और परम धाम का तत्व कौन सा है, नूर तत्व है। वहां पर नूर ही नूर है, किरणें ही किरणें है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतनता ही है, हर अंग में खुशबू है, कोमलता है, नाजुकी है। तो उन तत्वों का विचार करके जब हम धनी का स्वरूप हमारी निगाह में खड़ा होता है, तो आत्म उनके रस में डूबने लगती है। जब वो डूबने लगती है तो अपनी ही परात्म में उसके अंग अपने स्वयं को वो देखना प्रारंभ कर देती है। तो यहाँ से सुंदर साथ जी आगे पढ़ते हैं, नख अंगूठे अंगुरियां नीके ग्रहिए हक कदम, सोई नख अंगुरियां पांव रोके खड़े हो तुम। कि जब रूह आत्म अपनी धनी के नीके ग्रही, ऊपर क्योंकि आया था, अब निमक न होए रूह चूक। अब एक पल की भी रूह से चूक नहीं हो सकती, गलती नहीं हो सकती, वो पलक भी नहीं नीचे अपनी गिराना चाहती कि धनी के स्वरूप में वो ऐसा खो जाती है। तो साथ साथ क्या करिए, नीके बारीकी से अब धनी के चरण कमलों को भी ग्रहण कीजिए, और नख अंगूठे अंगुरियां, और धनी के उन चरण कमलों में नख कैसे बने हैं, उन्होंने अंगूठा उनके कैसे हैं, अंगुलियां कैसी हैं, उन्होंने कैसे क्या क्या श्रृंगार किया हुआ है। सोई नख अंगुलियां पांव रोके खड़े हो तुम माही दम। जैसे जैसे धनी के चरण कमलों का श्रृंगार रूह के दिल में आना शुरू हो जाता है, उसी तरह ही रूह के अपने भी चरण दिखने शुरू हो जाते हैं। उसको अनवट, बिछुआ, सारा श्रृंगार एक एक करके, झांझरी, पायल, एक एक करके अपना भी श्रृंगार दिखना शुरू हो जाता है। मोह जब हक चरण दिल दृढ़ धरे, तब रूह खड़ी हुई जा। हक अंग सब हृदय आए, तब रूह जागे अंग परवान। कि जब रूह के दिल में राजी महाराज के चरण कमल दृढ़ता से कैसे, और कोई राजी कच्चे, कोई धीरे से रखते हैं पांव, और कोई दृढ़ता से। दृढ़ता से क्या क्या मतलब, कि जैसे जैसे धनी के प्रति हमारे जीव में दृढ़ता, विश्वास, ईमान खड़ा होने लगता है, वैसे ही धनी के चरण भी हमारे दिल में गहराई से खड़े होने लगते हैं। एक स्टार्टिंग स्टेज होती है, और एक गहराई से उनके फिर उन चरणों की शोभा भी रूह निहारना प्रारंभ कर देती है। जागृति तो सुंदर साथ जी पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है, जिस दिन हम सतगुरु महाराज के चरणों में आते हैं। लेकिन यदि उस दिन में और आज के दिन में फर्क देखें तो फर्क महसूस होता है। क्यों? क्योंकि रूप और धनी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी और चौथी सीढ़ी में, यानी धीरे धीरे धनी जो प्रारंभ काल में रूह के अंदर चंचलता और सबको बात बताने का दिल में जो भाव रहता है, धीरे धीरे रूह गहराई में उतरकर बाहर से अपने अंतःकरण में उतरना प्रारंभ करता है। और धीरे धीरे जब वो अपनी धनी के दिए हुई मेहरों को देखना प्रारंभ कर देती है और अपने अंतःकरण में उतरना प्रारंभ कर देती है, तो उसको धनी के चरण कमलों का भी एहसास होना शुरू हो जाता है, और उसकी चाल में भी वही दृढ़ता कि धनी मेरे संग है। जितना जितना धनी का संग का अनुभव रूह करती चली जाती है, उतना उतना ही रूह के अंदर दृढ़ता भी बढ़ती चली जाती है। हक अंग सब हृदय आए। और जब बाहर से हम अपने अंतःकरण में देखना प्रारंभ कर देते हैं, तो धनी के अंगों का भी सबको निहारना प्रारंभ रूह कर देती है। सब हृदय आए, हृदय में आ जाते हैं, तब रूह जागे अंग परवान। तब सुंदर सा जी रूह जागने की तैयारी कर चुकी है। ऐसा आता है कि तब रूह जागे अंग परवान। अब रूह के अपने अंग भी जागृत होने के लिए बेताब हो चुकी है। रूह बिल्कुल राज्य को, पूर्ण स्वरूप को, पूर्ण धनी का दीदार करने के लिए रूह अपनी तैयारी कर ली है उसने।
मोहरी चूड़ी उसने रूह ने क्या तैयारी की? धनी ने ही दिल में सोच लिया कि रूह को अपने पूरे स्वरूप का दीदार कराना है। रूह तो डूब जाती है। सुंदर सा आगे आता है श्रृंगार में कि रूह एक अंग डूबी तो निकस न सकी माए, वहां से बाहर आ ही नहीं पाती। परंतु धनी की ये भी मेहर और लाड है कि धनी रूह को अपने पूर्ण स्वरूप का दीदार कराना चाहते हैं। तो होता क्या है कि धनी एक अंग से निकाल के दूसरे अंगों में और एक एक अंग की अपनी शोभा का धनी रूह को दीदार कराते चले जाते हैं। मोहरी चूड़ी इजार की और नेफा इजार बंद, हरे रंग बूटी कई नकस हक्के शोभित भली सनन। अब धनी ने अभी तो अंगों का वर्णन किया, धनी ने क्या वस्त्र पहन रखे हैं, तो नीचे से चरण कमलों से चल रहे हैं। उन्होंने क्या इजार पहन रखी है। इजार कौन से रंग की पहन रखी है? हरे रंग की पहन रखी है। मोहरी चूड़ी इजार की और नेफा इजार बंद, हरे रंग बूटी कई नकस हक्के शोभित भली सनन। अब इजार हरे रंग की पहन रखी है, नीचे मोहरी, जहां पांव के पास से आगे चलते हैं तो मोहरी कसी हुई है और उसके ऊपर हल्की हल्की चुन्नटें आई हुई है, और नीचे से चुन्नटें बढ़ते हुए ऊपर की ओर चुन्नट बढ़ती चली जा रही है। और जो नेफा है, जो इजार का नेफा है, उसमें भी जो बांधने के लिए नाला है, उसमें भी वो कहते हैं वो जो चीज नहीं भी दिख रही है वो नाला भी धनी का क्या, उसमें जो इजार में है कई बूटियां, कई तरह के नक्शकारी उसमें जड़ी हुई है, और बड़ी सुंदरता से, बड़ी कारीगरी से वो राज्य महाराज ने इजार पहनी हुई है। हक के शोभित, हक की शोभा को और बढ़ा रही है। और वो इजार भी धनी के अंगों से लगकर स्वयं को शोभायमान पा रही है। क्यों कहूँ जुगत जामे की हरे पर उज्ज्वल दामन, निपट शोभित मिहि बेलियां झाई उठत अति रोशन। अब जो धनी ने जामा पहन रखा है ऊपर से वो बिल्कुल श्वेत उज्जवल पहन रखा है, और नीचे उन्होंने जो इजार पहन रखी है वो हरे रंग की है। अब जो जामा है और नीचे इजार हरे रंग की है, तो जामे के नीचे से हरा रंग जो है हल्की हल्की झाई मार रहा है अपना रंग, क्योंकि उज्ज्वलता सफेद रंग उज्ज्वल लिए हुए है, तो उज्ज्वल सफेद रंग के अंदर से हरे रंग की झाई निकल रही है। तो क्या कहते हैं, इन जुबा रोशनी क्यों कहूँ जो झलकत अर्श के नाम। अब इस जुबा से उस शोभा का वर्णन नहीं, निपट शोभित में, सॉरी सुंदर सा, निपट शोभित में बेलियां झाई उठत अति रंग। अब जो उज्जवल रंग का सफेद रंग का धनी ने जामा पहन रखा है, उसके ऊपर भी बड़ी बारीकी से कारीगरी की गई है, नक्काशी की गई है, और उसमें भी अनेक तरह की रोशनाई निकल रही है। बीच इन जुबा रोशनी क्यों कहूँ जो झलकत अर्श के नंद, बीच पटुका कसया कमरे, रंग कई विध छेड़ी किनार। अब बीच में धनी ने कमर पे कस के पटका बांध रखा, और कमर कस के का मतलब यूं नहीं कि कोई बड़ा सुंदरता से शोभा से वो पटका बांध रखा है, और उस पटके में भी कई तरह के रंग और कई तरह की किनार कढ़ाई और नक्शकारी की हुई है, बेली नकस, और जिसमें बेल बनी हुई है, नक्शकारी की हुई है, फूल जड़े हुए हैं, केते कहूँ अवकाश भरे झलकार, आकाश तक उसकी शोभा फैल रही है। सुंदर सा जी, क्योंकि जो वस्त्र भी उन्होंने पहने हैं वो भी तो सारे चेतन है, जितने नंग हैं वो भी चेतन है, सारे ही धनी का स्वरूप है, तो वो भी सब धनी को रिझाने के वास्ते और अधिक रोशनाई लेकर खड़े हुए हैं, ताकि धनी को किस तरह से वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। एक झलकार मुख कहत हूँ माहे कई झलूकी सुखदाए, सो गुण गर्भित इन जुबा रंग रोशन क्यों कही जाए। अब एक झलकार, इंद्रावती जी कहती हैं, मैं अपने कहती हूँ कि एक धनी की झलकार निकल रही, तो उसमें से माहे कई सलूकी सुखदाए, उसमें से अनेक सलूकी सुख देने वाली झलकार निकल रही है। सो गुण गर्भित इन जुबा, गुणों से युक्त धनी को रिझाने का गुण, और इस जुबा से उनके रंग और रोशनाई का वर्णन किया नहीं जा सकता। जामा जुड़ बैठा अंग, जामा धनी के अंगों पर ऐसे जुड़ा बैठा, ऐसे नहीं है कि ऊपर से पहना हुआ, ऐसे लगता है अंगों की वो जामा शोभा ही है। अब संसार में भी धनी ने जामा यहाँ पर पहना हुआ है, कोई अचरज खूबी ले,
बड़ी अचरज खूबी लेता है, बड़ा सुंदरता लेकर बैठे हैं। शोभा सलूकी सुख क्यों कहूँ, अंग गौर पर जामा से। अब इसकी भी क्या शोभा बताऊं और इसकी भी क्या सुंदरता इंद्रावती जी कह रही है बताऊं कि गौर अंग पर, ऊपर से गौर अंग के ऊपर श्वेत रंग का जामा धनी ने पहना हुआ है। तो क्या कहते हैं, वो जामा भी अनेक सुंदरता अपने आप में लिया हुआ। अब जामा सुंदर सा जी, यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरे दिल में आता है कि राजी महाराज ने इस संसार में भी तो जामा पहना ही है, मनुष्य तन का जामा पहना है। और फिर वो जामा उन्होंने बड़ा श्वेत रंग का जामा पहना। जिस भी जामे में जाते हैं कोई नई बात लेकर आए। यदि कृष्ण तन का जामा उन्होंने पहना तो प्रेम का संदेशा उन्होंने इस संसार में। मोहम्मद साहब का जामा पहना तो उन्होंने संसार में जीने का तरीका सिखाया। और जामा सतगुरु देवचंद्र जी का पहना तो संसार में जागृत बुद्ध का ज्ञान लाए तारतम्य। और इंद्रावती जी का जामा, महराज ठाकुर का जामा पहना प्राणनाथ जी ने, तो क्या वो लेकर आए, ये अखंड वाणी जिससे हम सब सुंदर साथ ये सुख ले रहे हैं। और जामे पे जामे उन्होंने इस तरह से कितना जामे बदलते गए। मूल परम धाम में तो उन्होंने जामा पहना ही हुआ है, और तो और सुंदर साथ जी इस जामे का मिलान सुंदर साथ ने, अभी जब हम जिस भारतवर्ष की भूमि पर रहते हैं तो उससे भी मिलान करके उन्होंने दे दिया कि जो भारतवर्ष की भूमि का झंडा है तिरंगा, तो सेम ऐसा ही है कि धनी ने जामा नीचे क्या पहना कि सारी शोभा। सुंदर सा जी दृष्टि की बात है कि हर चीज में हम धनी को घटा लेते हैं। क्या कोई यहाँ से कोई उनका मुकाबला है? लेकिन उन्होंने सुंदर साथ ने ये भी बात घटा ली कि धनी ने हरे रंग की इजार पहनी है, श्वेत रंग का जामा पहना है और पाग उन्होंने सेंदुरिया रंग की पहनी है। तो ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में भी सारी चीजें धनी के ही हुक्म से, पूरे ब्रह्मांड में धनी के हुक्म से चल रही है, परंतु जिस देश में वो आए हैं वहां की भी हर चीज धनी के हुक्म से ही बनी हुई है। बगलो नकश केवड़े कंठ बेली दो गिरवार, ए जुगत जुबा तो कहे जो कछु होए इन मार। अब जो बगलों में नक्श, जो राजी महाराज ने जो जामा पहन रखा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ बगल में, जैसे अगर लखनवी कुर्ता देखा हो सुंदर सा जी ध्यान से, तो जैसे यहाँ पर भी डिजाइन कढ़ाई का बना होता है और कहाँ तक जाता है, बिल्कुल नीचे तक बगल तक जाता है। और केवड़े की जैसे कहते हैं नक्शकारी की हुई है, और कंठ बेली, और कंठ में भी यहाँ पर गले पर पूरी बेल बेल बनी हुई है और दो गिरवान। और धनी ने कैसा पहना हुआ है, जैसे गुजराती बागा होता है नहीं कि ऐसे यहाँ पर डोरी होती है और इधर से एक डोरी होती है, यहाँ से एक बांधी और एक इधर से बांधी, और लंबा जामा उन्होंने पहना है। ए जुगत जुबा तो कहे जो कछु होए इन मान। और वो इतनी जुक्ति से वो बागा उन्होंने पहना हुआ है कि इधर से जाकर यहाँ जाता है, और यहाँ वो गिरवान बांध लेते हैं। गले में भी पूरी नक्शकारी है, यहाँ पर भी नक्शकारी है। शोभा वो कहते हैं उसकी वर्णन नहीं हो पाती। कटाव कुत की कांद पीछे, ऊपर फुंदन हारों के रू जो जागृत अर्श की, सुख लेसी बका उतरी। अब क्या है कि कटाव है, कैसे, यहाँ पर भी कढ़ाई की हुई है, पीछे कंधे पर भी जाती है, यहाँ से कढ़ाई मुड़कर गले से पीछे कंधे की ओर जा रही है, कंधे के पीछे गले के पीछे, और सारी कढ़ाई की हुई है। ऊपर फुंदन हारों के, और पीछे की तरफ क्या है, जो हार उन्होंने धनी ने पहने हैं उसके फुंदन भी आ रही हैं। ये बात भी कौन इस शोभा को और श्रृंगार को नजर में ले सकता है? रूह जो जागृत दर्श की, जागृत रूह जो होगी, जो इस संसार में बैठकर, कहते हैं जिनका मूल परम धाम में परात्म है वही तो यहाँ पर जागृत होकर अपने असल स्वरूप को देखेंगे। जिन्होंने परम धाम में धनी का स्वरूप देखा वही तो यहाँ पर बैठे हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि रूह भूली हुई है, रूह के अंदर ही है वो सारा श्रृंगार, सिर्फ उसको याद दिलाना है। रूह को धनी ने अपना श्रृंगार, आए वस्त्र हृदय हक के रूह अपने पहने बनाए, तेती खड़ी रूह होत है जेता दिल में हक अंगार। अब जैसे जैसे धनी को वस्त्र रूह पहनाती चली जा रही है, रूह को लगता है कि रूह ने स्वयं भी आकार, रूह ने भी वस्त्र पहन लिए, और तेती रूह खड़ी होता है जेता दिल में हक अंगार। जितना जितना धनी के अंग दिल में आते चले जाते हैं, जितना जितना श्रृंगार आता चला जाता है, वैसे वैसे रूह खड़ी होती है। सुंदर सा जी जब भी चितवनी कराई जाती है, धनी का श्रृंगार बताया जाता है, तो पहले बाहरी श्रृंगार बताया जाता है,
बातूनी से, जैसे श्रृंगार में भी अभी वर्णन आ रहा है, तो धनी के बाहरी श्रृंगार का यानी वस्त्रों का श्रृंगार बताया जा रहा है। आगे जाकर तो धनी इतनी बारीकी से वर्णन करते हैं कि बिना श्रृंगार के वर्णन, एक एक अंग का वर्णन करेंगे। और उस समय तो रूह को क्या, बाहरी अंगों में ही रूह, बाहरी श्रृंगार में ही रूह इतना खूब घूम जाती है कि बस मस्ती हो जाती है, मगन हो जाती है उनकी, उसको फिर और कुछ दिखाई ही नहीं देता। 5 नंग माहे कलंगी, तामे 3 नंग ऊपर, एक मध्य एक लगता, 5 रंग जोत बराबर। अब जो कलंगी आई हुई है, अब वो कैसी है, 5 नंगों की कलंगी। किसके ऊपर आई हुई है, क्योंकि पाग का वो वर्णन कर गए हैं पीछे, तो पाग के ऊपर जो कलंगी आई है 5 नंगों की है, जिसमें 3 नंग ऊपर है, फिर एक बीच में और फिर एक ही, तो ऐसे हुआ नोक से ऐसा करके कलंगी बनी हुई है। और उसमें जो है 5 रंग अपनी अपनी शोभा पूरी लिए हुए, पांचों रंग की अपनी अपनी शोभा, अपना अपना स्वरूप लेकर खड़े हुए। लेकिन पांचों का गुण क्या है कि वो धनी को ही रिझाने के वास्ते बने हुए, क्योंकि वो चेतन है। ये जो कलंगी सिर पर लटक रही सुखदाए, जो भूषण रूह नजर भरे, तो जानो अरवा देवे अड़ा। अब रूह यदि नजर भर के उन भूषण को देख लेती है, धनी के आभूषणों को देखना शुरू कर देती है, तो रूह तो उसी समय अरवा उड़ जाए लगता है। और सुंदरता जी, कितनी वैसे हैरानगी की बात है कि धनी कैसी जुगत लड़ा रहे हैं कि कहते हैं अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक, और पूरा श्रृंगार वर्णन होता चला जा रहा है। सूरज की तपिश हम खाली आंखों से नहीं देख सकते, तो धनी का श्रृंगार कैसे रूह देख लेगी, इस बात में भी कभी कभी हैरानगी होती है। तो इसके लिए एक बात ध्यान में आती है कि जिस प्रकार से बच्चा कभी जिद करता है कि मुझे सूरज ही लेना है या मुझे चांद ही लेना, तो कैसे वो यशोदा मैया दिखाते थे कि ब्रज और रास में लीला, कि भाई वो जल पानी का रख देती थी और उसमें उनका प्रतिबिंब आ जाता था, और प्रतिबिंब को देख कर कह ले पकड़ ले भैया। माँ बच्चे को यही तो कहती है पकड़ ले, अब वो पकड़ता रहे पानी में, पकड़ तो सकते हैं। तो लेकिन उस पानी में उस सूर्य की तपिश नहीं आ पाती, सुंदर सा चंद्रमा की शीतलता नहीं आ पाती, सिर्फ उसका एक चित्र और आकार अपने सामने अपने पास आ जाता है। इसी प्रकार से हम यदि पिक्चर भी देख रहे हैं, पिक्चर में हम नहीं है, कोई कलाकार नहीं है, लेकिन उसकी पूरा चित्र आ रहा है, हम उससे पूरी देख रहे हैं और उसकी बात सुन रहे हैं। तो हमारे हृदय रूपी पट पर धनी ने, ये पर्दा ही तो है, पिक्चर इस पे दिखा रहे हैं हृदय रूपी, तो वो धनी इस तरह से उन्होंने ये जुगत बनाई है कि परमधाम का स्वरूप और आकार हमें दर्शन दे रहा है, परंतु उसकी तपिश हमको जलाती नहीं है, ठंडक देती है। सुंदर सा उनकी याद, उनका प्यार, उनका विरह, ये वाणी जो हमको पैदा करती है उनके और करीब ले जाने के वास्ते, उनकी शोभा और श्रृंगार को और देखने के वास्ते धनी के करीब हम होते चले जाते हैं। तो कहते हैं यदि रूह ये देख ले नजर भर के धनी के भूषणों को और आभूषणों को, तो लगता है कि वही अभी अरवा उड़ गई। और वही देखिए सुंदर सा जी, जब चितवनी और ध्यान में बैठते हैं और सारी चीजें देखते हैं, और वही आधे घंटे बाद वापस जब इस संसार में जागृत होकर काम भी करना शुरू कर देते। ये भी धनी ने जुगत बनाई है कि हमको धनी अपने सुख का अपना दीदार देकर, ये जो वक्त है जो सुबह का प्रातः काल का वक्त है, चितवनी तो चल रही है सुंदरता श्रृंगार पूरा, धनी का श्रृंगार, सब ध्यान मगन होकर बैठे हैं, धनी का श्रृंगार सुन रहे हैं। 7 नंग माहे दुगदुगी, सो सातों जुदे जुदे रंग, चढ़ती ज्योत आकाश में करत माहो माहे जंग। और जो दुगदुगी है उसमें 7 नग लगे हुए हैं, तो जो रस कलंगी दुगदुगी, सोई पाग को रस, अंग रंग ज्योत बराबर, ए नंग रस नूर दश। अब जो रस कलंगी में आ रहा है वही रस दुगदुगी में है, और वही रस सोई पाग को रस, वही रस पाग में भी आ रहा है। तो क्या कहने का अर्थ है, धनी के अंगों को छूते ही, धनी तो इश्क का स्वरूप है, उनके अंगों में जो रस बह रहा है, प्रेम का रस, इश्क का रस, वो सारा दुगदुगी और कलंगी में भी आ गया है, और किसमें, पाग में भी आ गया है। अंग रंग ज्योत बराबर, अब अंगों में जो ज्योत है और जो इन नंगों के रंगों में ज्योत है, बिल्कुल एक समान सी उठ रही है।
और परम धाम को जंग अंगों से जंग कर रहे हैं, जो नंग है, और वो ज्योत जो है एक दूसरे से टकरा कर जिमी से लेकर आकाश तक पूरी फैल रही है। करत माहो माहे जंग। सुंदर सा जी ऊपर नीचे हो जा रही हूँ, पता नहीं लग रहा है मुझे, कोई बात। ये जो हृदय, थोड़ा सा सुंदर सा जी देख लेंगे चुपाई साथ साथ। ये जो हृदय आए हक भूषण जाहिर श्यामा जी के जान। सुंदर सा जी, जैसे जैसे धनी की शोभा खड़ी होनी शुरू होती है, वैसे वैसे ही साथ साथ श्यामा जी का भी श्रृंगार खड़ा होना शुरू हो जाता है। यदि धनी की पाग को निहार रहे हैं तो उधर से देखिए श्यामा जी की भी कलंगी, पाग के ऊपर कलंगी और दुगदुगी देख रही हैं, तो श्यामा जी ने क्या पहना हुआ है? राखड़ी, जिसके ऊपर श्यामा जी की चुन्नट, ये जो श्यामा जी अपना पल्लू करती है, राखड़ी के ऊपर उन्होंने अपना पल्लू टिकाया हुआ है। तो और जो पल्लू का जो किनार है उसकी भी शोभा धनी कह रहे हैं साथ साथ में खड़ी होती चली जा रही है, क्योंकि राज्जी और श्यामा जी दो स्वरूप है, परंतु दो भी कहे ना जाए, एक भी कहा ना जाए। क्यों? उनका जो आह्लादनी स्वरूप कह लो, प्रेम स्वरूप धनी का, दिल का स्वरूप श्यामा जी, वो तो जैसे, क्योंकि दिल से ही हम वर्णन कर रहे हैं, दिल धनी का वर्णन करेंगे तो धनी अपने साथ साथ अपने दिल का स्वरूप श्यामा जी को भी साथ साथ हमें धनी का, अपना धनी श्यामा जी का भी दीदार हमें कराते चले जाएंगे। तो कहते हैं ये जो हृदय आए हक भूषण जाहिर श्यामा जी के जान, कलंगी दुगदुगी राखड़ी होत दो परवान। दो मुक्ता फल कान के, करणे कंचन बीच लाल, साड़ी किनार सेत पर श्रवण पानड़ी झाल। अब राजी महाराज ने कैसे कानों में पहने हुए मुक्ता फल, यानी कि जो आभूषण पहने हुए हैं, बिल्कुल गोल कंचन के सुंदर कड़े के भांति पहने हुए, और बीच में लाल मोती भी लगे हुए हैं, लाल रंग के जवेर भी लगे हुए हैं। और श्यामा जी के कह रहे हैं कि श्यामा जी ने क्योंकि राखड़ी के ऊपर अपना पल्लू किया हुआ है, तो उनकी भी जो ये जो किनार है, किनार पे बड़ी शोभा बनी हुई है, वो उनके मुखार बिंद पर शोभा कर रही है श्यामा जी के। और उस जो साड़ी है, साड़ी के अंदर से झलकार मार रहे हैं जो श्यामा जी ने पानड़ी के आकार में झाले पहन रखे हैं, जो कानों में आभूषण पहन रखे हैं, पान का आकार लेकर वो बड़े बड़े झाले उन्होंने पहने हुए हैं। हक अंग तो मुतलक मारत, पर भूषण लगे जो भाल, चितवन युगल किशोर की देत कदम जमाल। सुंदर सा जी रावती जी कह रहे हैं कि धनी के अंगों को देखना, वो तो रूह को निश्चित ही मार देते हैं। उन मारने से क्या मतलब है? बेहोश हो जाती है। जीव के गुण इंद्रियां तो मर ही जाते हैं, परंतु साथ साथ इस बात से रूह भी धनी के अंगों में शोभा में खोते खोते बेहोश होती चली जाती है। और भूषण भी ऐसे लगते हैं, धनी के भूषण देखते हैं ना तो भाला मार रहे, भूषण में से जो रोशनी निकल रही है, जो चमकार निकल रही है, जो नूर निकल रहा है, वो क्या है, रूह को घाव करते चले जा रहे कि हाय धनी, आपने कितनी शोभा और कितना श्रृंगार, कितना आप मुझे दीदार देते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे रूह आपके श्रृंगार में खोती चली जा रही है, और वो घाव से घायल होती चली जा रही है। घायल होने से क्या मतलब है कि अब संसार धनी आपकी शोभा और श्रृंगार में देखते देखते संसार दिखना अच्छा नहीं लगता। अब संसार धनी आपके ही अंगों में, आपके ही श्रृंगार में रूप होना चाहती है। और चितवन युगल किशोर की, युगल स्वरूप राज्जी श्यामा जी, जब धनी आप अपना दीदार दे रहे हो और उनकी चितवन